Good morning, students. I am your biology tutor, Mr. Neeraj. Today we start class +1, chapter first, the living world. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. आज हमारा फर्स्ट डे है, तो इसमें हम पहले बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं. क्या है बायोलॉजी? तो सबसे पहले बायोलॉजी करते हैं. तो बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. द स्टडी ऑफ, क्या है बायो? हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड्स को. तो क्या देखेंगे? बायो मीन्स क्या होता है बच्चे? बायो मीन्स लिविंग. क्या है? लिविंग. एंड लॉजी मीन्स स्टडी. स्टडी. तो ये क्या डिस्क्राइब करती है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी. नेक्स्ट, इसके कितने पार्ट हैं? बायोलॉजी के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बायोलॉजी को. फर्स्ट पार्ट कौन सा है? बॉटनी. क्या है? बॉटनी. एंड सेकंड वन इज जूलॉजी. जूलॉजी. बॉटनी क्या है बच्चे? स्टडी ऑफ प्लांट्स. क्या है बच्चे? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. एंड व्हाट डू यू मीन? द स्टडी ऑफ एनिमल्स. स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी. नेक्स्ट, जो नीट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है चैप्टर फर्स्ट में से, तो वो क्या है? इनके फादर पूछता है हर बार. मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि फादर कौन है बायोलॉजी? किसको बोलते हैं फादर ऑफ ए बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. एंड बॉटनी के फादर कौन है? फादर ऑफ ए बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस. थियोफ्रास्टस कौन है बच्चे? थियोफ्रास्टस. और फादर ऑफ ए जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल. कौन है? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल का पूरा नेम क्या है? फिलोसफर एरिस्टोटल. तो हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहां से आगे, द लिविंग वर्ल्ड. तो सबसे पहले बच्चे हम इनको डिफाइन करते हैं कि क्या है लिविंग वर्ल्ड. जिस लाइफ हो हम एग्जामिन करते हैं कि जिसमें कोई लाइफ है कोई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग है चीज. इसमें क्या है? लाइफ है. वर्ल्ड क्या है? उसकी पूरी जो एनवायरनमेंट कह सकता हूं, उसके सराउंडिंग्स को क्या बोलता हूं? उसका वर्ल्ड, सराउंडिंग्स. तो हम बात करते हैं लाइफ. क्या है बच्चे लाइफ? बायो की नजर में क्या है लाइफ? तो इसमें क्या होता है? लाइफ की मैं डेफिनेशन क्या कह सकता हूं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, किसकी ऑर्गेनाइजेशन? आयंस की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती हैं? कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं. परफॉर्म एक्टिविटीज. परफॉर्म एक्टिविटीज. Organization of ions and molecules which perform some activities in a living thing. जो क्या करती हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज किसी लिविंग बॉडी में, तो उसको क्या बोलूंगा? मैं लाइफ बोलूंगा. आगे इसको डिफाइन करता हूं और लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस देख लेते हैं हम. इसको अच्छे से जानने के लिए कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं. लिविंग थिंग के कैरेक्टर स्केच क्या है, तो हम डिफाइन करते हैं आगे. चैप्टर हमारा मेनली यहीं से स्टार्ट होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं लिविंग को नॉन लिविंग से? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो पहला हमारा पॉइंट क्या आएगा? अब क्या देखते हैं कि हम पहले थोड़े छोटे थे, स्मॉल थे, तो क्या है हमारा साइज क्या हो रहा है? विद द एज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा? ग्रोथ. क्या है? ग्रोथ. ग्रोथ इज अ सिंबल ऑफ लिविंग.
कोई चीज में लाइफ है, कोई एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो ग्रोथ है। जैसे ये नहीं है कि ग्रोथ किस में होगी, लिविंग में भी होगी और नॉन लिविंग में भी। आपने देखा होगा जैसे माउंटेन्स हैं, सैंड के मोल्ड्स हैं, तो क्या होते हैं, वो अकोमोलेशन होती रहती है किसकी, उनके मैटर्स की आउटसाइड पे। जैसे आंधी आई तो उससे क्या होगा, साइक्लोन आया तो क्या होगा, अकोमोलेशन हो जाएगी उनके मैटर्स की अराउंड द माउंटेन्स या सैंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन उनका ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन किसकी, आउटसाइड से। किससे, आउटसाइड से। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलवेज ग्रोथ कहां से होगी, इनसाइड में, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और साइज इंक्रीज कैसे होगा, साइज इंक्रीज कहां से होगा, इनसाइड। इनसाइड से, ना कि आउटसाइड। लेकिन जो नॉन लिविंग होगी उनकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन कहां से होगी, आउटसाइड पे। तो हम उसको लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी ग्रोथ कहां आ रही है, अकोमोलेशन ऑफ मैटर। उनके जैसा ही मैटर कहां अकोमोलेट हो रहा है, इकट्ठा कहां हो रहा है, आउटसाइड पे। लेकिन ये जो हमारा ग्रोथ होगी इनसाइड, कहां पे मैटर होगी, इनसाइड पे। जैसे क्या है, कोई ह्यूमंस हैं तो वो न्यूट्रिशन लेते हैं, एनर्जी फिलअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन होता है उनके फूड का, तो वो क्या होगा, अकोमोलेशन होगी एनर्जी की इनसाइड से, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग का नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन। नीट के बिहाफ पे ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में लिविंग में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है नीट, हर ईयर ऐसा, हर यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में से यहीं से एक ना एक क्वेश्चन आएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा इन टॉपिक्स में से। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइज क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना। क्या है, हम छोटे छोटे, आप जब छोटे थे तो देखते होंगे कि हम छोटे छोटे स्टोन्स को इकट्ठा करके एक बड़ा स्टोन बनाते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, इकट्ठा करते थे। उसी तरह क्या है, जो हमें पता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बनी है, सब किससे बनी है, सेल से बनी है। किससे बनी है, सेल से बनी है। तो हमने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा सेल्स के टाइप्स कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनकी बात नहीं करेंगे हम, सेल से बने होंगे। देन ऑर्गेनाइज, काफी ज्यादा सेल मिलके क्या बनाएंगे बच्चे, किसको बनाएंगे, टिश्यू को। किसको बनाएंगे, टिश्यू को। टिश्यू क्या है बच्चे, जो डिफरेंट सेल से, उनका फंक्शन क्या हो, चाहे डिफरेंट हो लेकिन चाहे सेम हो, वो क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। उसके बाद टिश्यूज क्या मिलके बनाएंगे, टिश्यूज क्या बनाएंगे मिलके, ऑर्गन्स। क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। देन ऑर्गन्स अकोमोलेट होके, इकट्ठे होके, ऑर्गेनाइज होके क्या बनाएंगे, हमारी बॉडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो ये क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज हो रहा है, ऑर्गेनाइज सिंगुलर पैटर्न में चल, सेल देन टिश्यू देन ऑर्गन देन होल बॉडी। तो ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसमें होगा, लिविंग थिंग्स में होगा। किसमें होगा, लिविंग थिंग्स में होगा। अगला हमारा पॉइंट है रिप्रोडक्शन। क्या है, यहां पे आप साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपको हेल्प मिलेगी इसमें। क्विक रिवीजन में जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो इजीली जो हम लिखते हैं वो इजीली लर्न होता है, क्योंकि हमारी पिन क्या है, यहां से जो हमारी मसल्स हैं वो क्या रहती हैं, सप्रेस होती रहती हैं, तो हमारे ब्रेन्स की जो नर्व्स हैं वो इजीली वर्क करती हैं, हमें लर्न करने में हेल्प मिलती है। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसके लिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना मींस अगेन, क्या है बच्चे, अगेन एंड देन प्रोड्यूस, अपने जैसा दोबारा प्रोड्यूस करना, उसको क्या बोलता हूं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके लिए, देखते हैं हम। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि ओनली बनाने के लिए, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए रिप्रोडक्शन कंपल्सरी है, लेकिन नहीं, इसके साथ साथ क्या है, बैलेंस बनाने के लिए, इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब ये तो नहीं है कि रिप्रोड्यूस करते जाएंगे तो डेथ नहीं होगी, रिप्रोड्यूस करने के बाद उनकी डेथ भी होगी। अगर ज्यादा रिप्रोड्यूस होंगे तो ओवर क्राउडिंग होगी, ओवर क्राउडिंग होगी तो क्या होगा,
फूड शेल्टर के लिए क्या होगा, कम पड़ेंगे, तो क्या ऑर्गेनिज्म क्या है, धीरे 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 एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन किस मैनर में कि उसी के जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसी के जैसे ऑर्गेनिजम्स को अगेन ग्रो करवाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे स्टार मार्क कर देता हूं, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो क्या है, रिप्रोडक्शन किसमें, लिविंग थिंग्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। क्या है बच्चे, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। मेटाबॉलिज्म ऐसी एक्टिविटीज, दोज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज विच परफॉर्म इन ए ह्यूमन बॉडी, जो क्या है, दोज एक्टिविटीज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्या बोलूंगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, क्योंकि हम बायो की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है कहां पे, लिविंग बॉडी में। दोज एक्टिविटीज परफॉर्म इन, ह्यूमन नहीं बोलूंगा, इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, जो किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, क्या हो रही है, बायोलॉजिकल, कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनिज्म बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की, उसको क्या बोलूंगा, मेटाबॉलिज्म बोलूंगा। जैसे हमने खाना खाया, स्टमक में जा रहा है, स्टमक में खाना जाएगा तो क्या होगा, वहां पे ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ HCl, म्यूकस, पेप्सिन। तो क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें, कॉम्प्लेक्स से किसमें, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। आगे मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स हैं, हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म के क्या है, टू पार्ट्स हैं। कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। क्या है, एनाबोलिज्म। क्या होता है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है बच्चे, पहले हम क्या की बात करते हैं, ब्रेकडाउन, किसकी, ब्रेकडाउन, किसकी ब्रेकडाउन हो रही है, कॉम्प्लेक्स की सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल में। कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इनसफिशिएंट स्पेस के लिए मैं यहां पे ऊपर डिस्क्राइब कर देता हूं, ये ब्रेकडाउन होती है कैसे, हम देखेंगे। आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो उसमें एक पॉइंट क्या था कि जो हमारी क्या है, ग्लूकोज है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी हमें दे रही है। तो रेस्पिरेशन हमने देखा था C6H12O6, ये क्या है बच्चे, क्या है ये, ग्लूकोज। ग्लूकोज मेन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो 3 पार्ट से मोस्टली बना होगा, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उसके, कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 99% जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इनकी फॉर्म क्या होगी, अबंडेंट होंगी। क्या होगी, अबंडेंट। तो ये क्या है हमारा ग्लूकोज, ये किस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हम देखते हैं इनहेल कर, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के, आपने देखा होगा हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं, इनहेल कौन सी गैस करूंगा, ऑक्सीजन इनहेल करूंगा, देन रिलीज क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर प्लस एनर्जी। आपको रिमाइंबर होगा कि यहां पे कितने 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP निकलते थे, कितने 38 मॉलिक्यूल्स ATP। ATP आप बखूबी जानते होंगे,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी की करेंसी है। तो ये क्या है, किसमें हो रही है ये रिएक्शंस, किसमें है, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन। हमारा एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, ये किसका बता रहा हूं मैं, कैटाबोलिज्म का। किसका कर रहे हैं, कैटाबोलिज्म। आगे हम बात करते हैं एनाबोलिज्म की। एनाबोलिज्म में क्या होता है बच्चे, बिल्टअप। क्या हो रहा है, बिल्टअप। कैटाबोलिज्म में कम क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन हो रही थी। यहां पे क्या हो रहा है, बिल्टअप हो रहा है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस। सिंपल से किस में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। तो देखेंगे CO2 प्लस H2O। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या था, प्रोसेस इन विच सनलाइट या सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी में। तो वही हम रिएक्शन यहां पे लिखने वाले हैं। क्या है, किसकी लाइट प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। कहां होता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स। देन CO2 HO2 किसमें कन्वर्ट होगी, C6H12O6 इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। देन रिलीज क्या होगा, O2। क्या होगा, रिलीज O2। ये किसमें रिएक्शंस होगी, प्लांट्स में। किसमें, प्लांट्स में। तो ये किसका एग्जांपल है हमारा, एनाबोलिज्म का। बिल्टअप हो रहा है, देखो आप क्या बन रहा है, स्टार्च, और रिलीज क्या हो रहा है, O2। क्या रिलीज हो रहा है, O2। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, आगे हम पढ़ते हैं हीलिंग, हीलिंग एंड आपने देखा होगा, आपको छोटे होते कभी चोट लगी होगी और आपने दवाई वगैरह मेडिसिन नहीं अप्लाई किया, तो उस पर थोड़े दिन बाद देखोगे वो अपने आप वाउंड है जो अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसी पे ही हम बात करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या कर पाएंगे, खुद को हील कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे विदाउट एनी हेल्प। तो क्या होता है, हम जैसे गिरते हैं तो क्या होता है, हमारा मान लिया मेरी नी पे चोट लग गई, मेरी नी, समवन एक्स, मेरे तो नहीं, तो क्या होगा, एक्स पर्सन के हील यहाँ पे नी पे चोट लग गई है, तो उसका जो आउटर स्किन थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई है। तो उसने मेडिसिन अप्लाई नहीं की है, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, वहां से रिमूवल क्या हुए हैं, क्या रिमूव हुए हैं वहां से, रिमूवल ऑफ सेल। क्या रिमूव हुए हैं, रिमूवल ऑफ सेल। वहां सेल रिमूव हो गए हैं, चोट लगी, स्किन रिमूव हुई, तो स्किन किससे बनी है, सेल से बनी है, तो सेल रिमूव हो चुके हैं। थोड़े दिन बाद देखोगे तो क्या होगा, तो वहां क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे सेल। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेडिसिन अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पे सेल, हमने पढ़ा था कि सेल की एबिलिटी क्या होती है, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। तो वहां सेल डिवाइड करेगा और वहां पे क्या होंगी, हील भी करेगा और रिपेयर भी करेगा बॉडी को। तो ये फंक्शन किसके हैं, लिविंग के। किसके फंक्शन है, लिविंग के फंक्शन है। आप समझ गए होंगे। आगे हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सक्रीशन। क्या है बच्चे, एक्सक्रीशन। आपने 10th में भी रिमाइंडर होगा, ये मोस्टली चैप्टर रिलेटेड किससे है, 10th का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है। तो हम एक्सक्रीशन में देखते हैं। अब क्या है कि खाना खा लिया है, मेटाबॉलिज्म हो चुका है, खाना इजीली डाइजेस्ट भी हो चुका है, तो अब जो यूजलेस या हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी में बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड आए हैं, उनको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ useless and harm from body। क्या करते हैं, रिमूवल करने किसकी, यूजलेस की और हार्मफुल सब्सटेंसेस की। जैसे यूरिन,
यूरिन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी में से, तो वो क्या है, हार्मफुल है। स्टूल है, स्टूल को भी रिमूव करते हैं, क्या है वो, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी। तो उसी तरह प्लांट्स का भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एनिमल्स का तो होता ही होता है, प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। आपने बाग देखा होगा, जो स्टेम की आउटर साइड पे होते हैं, थोड़ी वुडी होती है, तो वो क्या है, उसका स्टोर करके रखती है वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। रेजिन्स हैं, गम्स हैं, वो रिमूव करता है किसके तरह, प्लांट्स में। O2 है, ये भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का। तो ये क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो ये किसके, हमने टॉपिक्स पढ़े हैं किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने डिफरेंस भी किया लिविंग और नॉन लिविंग का। तो आपका ये एक्टिविटी भी बन जाएगी, होमवर्क भी हो जाएगा कि आप लिविंग और नॉन लिविंग बॉडीज जितनी भी हैं उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो होप हम यहीं तक करते हैं आज। तो होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा सब टॉपिक्स को। एक बार रिमाइंडर करना है, उसके बाद अपनी कॉपीज पे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाने। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कंसेप्ट एंड सिस्टमैटिक्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक की क्या डेफिनेशन है, साइंटिफिक स्टडी दैट अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज नेम एंड डाइवर्स ऑन द बेस्ड ऑफ द फीचर एंड ग्रुप्स। इस डेफिनेशन को और इजी बनाने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हमारा बैग है, तो बैग में हमारे पास क्या है, बुक्स हैं, ज्योमेट्री बुक्स है, कॉपीज हैं, या कुछ और मटेरियल है जो हमारी स्टडी के रिलेटेड है। तो उनको क्या करते हैं, हम अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग बॉक्सेस में, या हमारी कॉपीज है उनको सेपरेट कर देंगे, बुक्स है उनको सेपरेट कर देंगे, या हमारे पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो हमारे लेक्चर्स हैं क्लास के, फर्स्ट बुक हम उसके अरेंज करेंगे, सेकंड, देन थर्ड, देन सो ऑन, ऐसे ऐसे। उसी तरह ही क्या है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका नंबर काफी ज्यादा है। जैसे अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन टाइप्स के हमारे पास एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन में हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं टाइप्स के। तो इनको रिकॉग्नाइज करना, इनको अलग अलग सेपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि एक साइंटिफिक स्टडी, उनको साइंटिफिक तरीके से अलग अलग अरेंज किया हुआ है उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ऑर्डर कैसे कि उनकी सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे, उनकी डिससिमिलैरिटीज कैसी हैं, उनके एंसेस्टर कैसे थे, उनके आज के करैक्टर कैसे हैं, उनके बिहाफ पे उनको अलग अलग टाइप में हमने क्या रखा है, अरेंज किया हुआ है। तो उस साइंटिफिक स्टडी को जिसमें हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, उनको डाइवर्स करते हैं, अलग अलग करते हैं, उनके किसके बिहाफ पे, उनके फीचर्स के बिहाफ पे। तो हम इसके आगे इस पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या है हमारा, आइडेंटिफिकेशन। देन क्या है, क्लासिफिकेशन। देन क्या है, नोमेनक्लेचर। देन टैक्सोनॉमी। वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं हम अपने बैग्स का एग्जांपल ही को आगे कैरी ऑन करते हैं। आइडेंटिफाई, पहले क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी किसके लिए यूज आने वाले है। जैसे हमारा ज्योमेट्री बुक्स है, अगर हमारे पास पेंसिल है तो वो किसका पार्ट है, हमारी ज्योमेट्री बुक्स का है। अगर हमारी बुक्स है तो वो किसका पार्ट है, हमारी बुक्स का पार्ट है। हमारी कॉपीज है, कोई मैथ की कॉपी है तो वो हमारी कॉपीज का टेक्स्ट बुक का पार्ट है। तो इसी तरह पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कैसा एनिमल है। जैसे कि एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एम्फीबियन है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, उनको पहले क्लासिफाई करेंगे उन एंसेस्टर कैरेक्टर से। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक वेस्टिजियल, एक क्या होता है, एंसेस्टर। एंसेस्ट्रल कौन से होते हैं, दोज कैरेक्टर विच आर टेकन बाय एंसेस्टर, या हमारे ग्रैंड पेरेंट से लिए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। और एक होता है वेजिस्टियल, वो कौन से होते हैं, जो कैरेक्टर हम अपने आप में डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, डेवलप करते हैं विद देयर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वेस्टिजियल। और
तो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या होता है? साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकली एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पे। उनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? उनकी आउटरिंग अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस के बिहाफ पे, उनके एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हम उनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। क्या करते हैं? उनके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स और किसके बिहाफ पे? मॉर्फोलॉजी। उनकी मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे हम उनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। आगे हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? उनकी नेमिंग करना। क्या करना? नेमिंग। नेमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो पहले क्या थे? एंसेस्टर थे, तो वो क्या करते थे? अलग अलग नेम रख देते थे किसी चीज का। एक कॉमन रखते थे, एक साइंटिफिक। दो तरह के नेम होते हैं, कॉमन नेम, एक साइंटिफिक नेम। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको निकनेम से ही बुलाते हो, एक उसका पर्सनल नेम है, तो उसके क्या है? दो नेम्स हैं, जैसे कॉमन नेम है, एक साइंटिफिक नेम है। उसी तरह क्या है कि जो लोकल एरियाज के लोग हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स का क्या रख देते हैं? एक कॉमन नेम रख देते हैं, उसके बाद उसका एक साइंटिफिक नेम होता है, जिसको क्या है? क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब कॉमन नेम के फायदे और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कॉमन नेम के पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस क्या है कॉमन नेम के? एक तो इजी टू प्रोनाउन है, इजी टू प्रोनाउन, इजीली बोल सकते हैं। अब किसी प्लेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ स्पेसिफिक नेम देते हैं तो वो इजीली उनको रिमेंबर में रहेगा कि हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, तो इजीली प्रोनाउन होगा। इजीली लर्न, इजी टू लर्न, राइट। इजी टू लर्न होगा, हम उसको इजीली राइट भी कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि अब उस एक ही जगह पे कॉमन चीज को हम उसी चीज से लेकिन प्रोनाउन करेंगे तो क्या होगा? हम दूसरे अगर किसी जगह पे या किसी और प्लेस पे जाके उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि उसको प्रोनाउन करना, दूसरे को समझाना मुश्किल हो जाएगा। आगे क्या आएगा इसका? और क्या? इंप्रेशन, रॉन्ग इंप्रेशन पड़ेगा। कैसे? जैसे स्टार फिश है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश। ये सुनने में क्या लग रहा होगा सबको कि ये सारी फिशेज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे ओनली क्या है? डॉग फिश। ये क्या है? ओनली ट्रू फिश है। क्या है? ट्रू फिश है। फिश की क्लासिफिकेशन क्या है कि ये वर्टिब्रेट होते हैं, इनके गिल्स होते हैं, ये रेस्पायर करते हैं गिल से, डन है। लेकिन ये जेलीफिश और स्टारफिश क्या है? ये फिश नहीं है। स्टारफिश क्या है? कोएलेंट्रेट है। उसी तरह जेलीफिश क्या है? अलग ऑर्गेनिज्म है लेकिन फिश नहीं है। तो इस पे रॉन्ग इंप्रेशन पड़ रहा है, तो ये समझ नहीं आएगा। अगर किसको समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आने वाला कि ये हम उसी एनिमल्स की बात कर रहे हैं या प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी क्या है बच्चे? उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट of plants and animals according to level of similarities. लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज, उनकी सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे उनको क्या है? हम अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं, लेवल में डाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? प्लूरल है। सिंगुलर क्या है?
टेक्सोन, टेक्सोन क्या होता है, इसकी टेक्सोनोमी की सिंगुलर फॉर्म है, और टेक्सोनोमी क्या है, प्लूरल फॉर्म। आगे करते हैं हम टेक्सोनोमी के, हमने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके किसी को टेक्सोनोमी मतलब उसको नोमेनक्लेचर देने के लिए, उसकी लेवल में अरेंजमेंट करने के लिए हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम उसको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको एक छोटे से लाइन से समझा देता हूं, इजीली लर्न भी हो जाएगा आपको। कीप, पोट, क्लीन और फैमिली, गोज सिक। एस फॉर स्पीसीज, स्पीसीज का सिंगुलर और प्लूरल भी स्पीसीज होता है। जी फॉर गम्स, एफ फॉर फैमिली, जीनस, स्पेलिंग मिस्टेक है, जीनस क्या होता है, जीनस। एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, पी फॉर फाइलम, के फॉर किंगडम। सबसे पहले क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है टैक्सोनॉमी, स्पीशीज है। क्या है, स्पीशीज। सबसे पहले उनके जो कैरेक्टर सेम किसमें देखे, स्पीशीज में, देन जीनस में, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास और फाइलम। फाइलम किसके लिए यूज करेंगे, ओनली एनिमल्स के लिए। अगर प्लांट्स की बात करूंगा, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करूंगा, तो क्या यूज करूंगा, डिवीजन। क्या यूज करूंगा, डिवीजन। देन सबसे हायर टैक्सोनॉमी हमारी क्या है, किंगडम। क्या है, हायर टैक्सोनॉमी। तो आपको समझ आ गया होगा आज का टैक्सोनॉमी, हमने कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक पढ़े हैं। तो एक बार इनको रिवाइज करने के बाद अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करिए, और किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।